दोस्तों, दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थीं और भारत का गौरव तेजस मार्क 1 अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन तभी एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने वहां मौजूद हर शख्स की सांसें रोक दी। 21 नवंबर 2025 की वो दोपहर भारत के लिए एक मनहूस खबर लेकर आई, जब दुबई एयर शो के दौरान हमारा तेजस फाइटर जेट एक हादसे का शिकार हो गया। लेकिन दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक विमान हादसे की नहीं है, बल्कि यह सबूत है उस घटिया और जहरीली मानसिकता का जो हमारे पड़ोस में पल रही है। जरा सोचिए, जब दुबई के तपते रेगिस्तान में हमारा जहाज गिर रहा था और हम अपने जांबाज पायलट की शहादत पर आंसू बहा रहे थे, ठीक उसी समय पाकिस्तान के न्यूज रूम्स और सोशल मीडिया पर जश्न मनाया जा रहा था। वहां के लोग और मीडिया हाउस इसे भारत की हार बताकर खुशियां मना रहे थे। उनकी इस नीच हरकत ने साबित कर दिया कि वो हमसे सिर्फ सरहद पर नहीं, बल्कि अपनी सोच में भी लड़ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और कैसे हमारे दुश्मन इस हादसे का इस्तेमाल भारत की छवि खराब करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप भी तेजस को भारत की आन बान और शान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, घटना दोपहर के करीब 2:10 की है। तेजस रनवे से शेर की तरह दहाड़ते हुए निकला और आसमान में कलाबाजियां दिखाने लगा। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तभी पायलट ने एक ऐसा पैंतरा चला जिसे एविएशन की दुनिया में नेगेटिव जी टर्न कहा जाता है। यह वो स्थिति होती है जब गुरुत्वाकर्षण का बल उल्टा काम करने लगता है और पायलट को ऐसा महसूस होता है मानो कोई उसे सीट से बाहर हवा में खींच रहा हो। हालांकि तेजस नेगेटिव जी टर्न की वजह से क्रैश किया होगा, इस पर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर ही वो वीडियो दिख जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। खैर, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। वीडियो फुटेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसी टर्न के दौरान विमान में कोई तकनीकी खराबी आई। शायद इंजन ने पावर छोड़ दी या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया, जिसके बाद जहाज तेजी से जमीन की तरफ आने लगा और देखते ही देखते एक जोरदार धमाके के साथ आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में हमने अपने एक बेहद ही काबिल पायलट विंग कमांडर नमन सियाल को खो दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विंग कमांडर नमन सियाल के पास इजेक्ट करने का, यानी सीट के साथ बाहर निकलने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने कॉकपिट से नीचे देखा कि हजारों दर्शकों की भीड़ मौजूद है। अगर वह जहाज छोड़ देते तो विमान भीड़ पर गिर सकता था और न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए उस जांबाज ने अपनी जान की परवाह किए बिना जहाज को आबादी से दूर रेगिस्तान की तरफ मोड़ा और अंत तक जहाज के कंट्रोल को थामे रखा ताकि किसी और को नुकसान न पहुंचे। इसे कहते हैं असली वीरता और शहादत। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को इस शहादत में भी मजाक नजर आया। जैसे ही यह खबर सामने आई, पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज चैनल ने अपनी स्क्रीन पर जो दिखाया उसे देखकर किसी भी भारतीय का खून खौल उठेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर बैठे उन ट्रोल्स के ट्वीट्स को अपनी ब्रेकिंग न्यूज बना दिया जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। पाकिस्तान का मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि देखो, भारत का तेजस तो उड़ता हुआ ताबूत है, इसमें पहले से खराबी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने हादसे से एक दिन पहले का एक वीडियो वायरल करना शुरू कर दिया और दावा किया कि तेजस से तेल लीक हो रहा था, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुबई में उमस यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। जब ठंडे फ्यूल से भरा विमान वहां खड़ा होता है तो हवा में मौजूद नमी उसके विंग्स पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है, जो टपकते हुए तेल जैसी दिखती है। इसे कंडेंसेशन कहते हैं और यह एक बेहद ही सामान्य विज्ञान है जिसे हर एविएशन एक्सपर्ट जानता है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने इसका फैक्ट चेक भी किया था, लेकिन पाकिस्तान के जाहिल पत्रकारों और वहां की जनता को विज्ञान से क्या लेना देना। उन्हें तो बस भारत को नीचा दिखाने का एक मौका चाहिए था और उन्होंने इस पानी को तेल बताकर पूरी दुनिया में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। यह उनकी बौखलाहट है, क्योंकि आज पूरी दुनिया भारत के तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है। मलेशिया हो, अर्जेंटीना हो या फिलीपींस, हर कोई तेजस की ताकत को मान रहा है और यह बात पाकिस्तान और उसके आकाओं को हजम नहीं हो रही है। अल जजीरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की,
और खबर को इस तरह पेश किया मानो यह भारत के लिए कोई शर्मिंदगी की बात हो। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में तेजस क्रैश के साथ साथ पुराने झूठे दावों का भी जिक्र कर दिया कि कैसे पाकिस्तान ने भारत के राफेल को गिराने का दावा किया था, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि उस दिन पाकिस्तान के F-16 को हमारे MiG-21 बाइसन ने मार गिराया था। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि मशीनें आखिर मशीनें ही होती हैं, चाहे वह अमेरिका का F-35 हो या रूस का सुखोई। दुनिया का ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो कभी क्रैश ना हुआ हो। तकनीकी खराबी किसी भी मशीन में आ सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वह जहाज खराब है या उसे बनाने वाले देश की तकनीक कमजोर है। हमारे दुश्मनों का एजेंडा साफ है। वह चाहते हैं कि भारत, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, उस पर रोक लग जाए। जिस तेजस का वह मजाक उड़ा रहे हैं, उसे बनाने में हमारे वैज्ञानिकों ने 42 साल की तपस्या की है। 1983 में जब हमने सपना देखा था कि हम अपना खुद का फाइटर जेट बनाएंगे, तब दुनिया हम पर हंसती थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी और एक एक पुर्जा जोड़कर आज तेजस जैसा बेहतरीन जहाज खड़ा किया है, जो 45% कार्बन कंपोजिट से बना है। लेकिन पाकिस्तान के पास अपना क्या है? उनका JF-17, जिसे वह अपना कहता है, वह असल में चीन का दिया हुआ कबाड़ है, जिसके इंजन आए दिन फेल होते रहते हैं और जो हवा में उड़ने के लायक भी नहीं है। अपनी कमीज फटी है, लेकिन दूसरे का बटन टूटा देख ये हंस रहे हैं। दोस्तों, ये वक्त मातम मनाने का नहीं, बल्कि एकजुट होकर अपने वैज्ञानिकों और वायुसेना के साथ खड़े होने का है, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यह क्रैश हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे सफर का एक हिस्सा है, जिससे सीख कर हम और मजबूत होंगे। जिस तरह से पाकिस्तान और चीन के सोशल मीडिया हैंडल इस दुर्घटना को लेकर भारत को ट्रोल कर रहे हैं, वह साफ दिखाता है कि उन्हें भारत की तरक्की से कितनी जलन हो रही है। वह जानते हैं कि अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही वह दिन आएगा जब पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों का डंका बजेगा। इसीलिए वह इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाकर भारत के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन वह यह नहीं जानते कि भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय सेना मिट्टी के वो शेर हैं जो हर चोट के बाद और भी ज्यादा खूंखार होकर उभरते हैं। तेजस मार्क 1 का यह हादसा निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन यह अंत नहीं है। जांच की जा रही है और जो भी तकनीकी खामी होगी उसे दूर करके हमारे वैज्ञानिक तेजस को और भी सुरक्षित और घातक बनाएंगे। दुश्मनों को यह गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि वह अपने झूठ से भारत के हौसले को डिगा पाएंगे। अब जरा उस दोगलेपन पर भी नजर डालिए जो इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। जब अमेरिका का F-35 क्रैश होता है, तब कोई नहीं कहता कि अमेरिकी तकनीक बेकार है। जब रूस का सुखोई गिरता है, तब कोई नहीं कहता कि रूस के हथियार कबाड़ हैं। लेकिन जब भारत का एक विमान गिरता है, तो अचानक से पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को इसमें कमियां नजर आने लगती हैं। हकीकत तो यह है कि एविएशन की दुनिया में जीरो एक्सीडेंट रेट जैसी कोई चीज नहीं होती। तेजस का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि यह दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है। पिछले 2 दशकों में हजारों घंटे की उड़ान भरने के बाद यह तेजस का पहला बड़ा हादसा है। जबकि पाकिस्तान जिस JF-17 पर इतना इतराता है, उसके अब तक दर्जनों हादसे हो चुके हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन द्वारा दिए गए उस खटारा जहाज के एयरफ्रेम में दरारें आ चुकी हैं, लेकिन मजाल है कि कभी पश्चिमी मीडिया ने उस पर कोई सवाल उठाया हो। दोस्तों, भारत अब वह पुराना भारत नहीं है जो दबाव में आकर अपने कदम पीछे खींच ले। हमारी वायुसेना और हमारे वैज्ञानिक इस हादसे की तह तक जाएंगे। आपको बता दूं कि तेजस मार्क 1 तो सिर्फ एक शुरुआत थी। भारत अब तेजस मार्क 1A की डिलीवरी शुरू करने जा रहा है, जो तकनीक के मामले में इससे कई गुना आगे है। इसमें लगा इजरायली रडार और आधुनिक एवियोनिक्स इसे दुश्मन के लिए काल बना देते हैं। जहां पाकिस्तान का JF-17 आज भी पुरानी तकनीक पर चल रहा है, वहीं हमारा तेजस मार्क 1A दुनिया के बेहतरीन 4th+ जनरेशन फाइटर जेट्स को टक्कर देता है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइलें लगी हैं, जो दुश्मन को दिखाई देने से पहले ही उसे राख में मिला सकती हैं। इसके अलावा भारत अब 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA पर भी तेजी से काम कर रहा है, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा। जब भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे दुश्मनों के पेट में दर्द तो होगा ही। चीन को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर भारत ने गरीब देशों को सस्ता और टिकाऊ फाइटर जेट देना शुरू कर दिया, तो चीन के हथियारों का बाजार पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि चीनी हथियार अपनी घटिया क्वालिटी के लिए बदनाम है। यही कारण है
कि चीन अपने पालतू मीडिया के जरिए इस तरह के झूठे नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें इन चालों को समझना होगा। सोशल मीडिया पर बैठे पाकिस्तानी ट्रोल्स को यह बताना जरूरी है कि जिस देश के पास खाने के लिए आटा नहीं है, वो हमें विमान बनाना न सिखाए। भारत ने अपना फाइटर जेट खुद बनाया है, किसी से भीख में नहीं मांगा है। हमारे वैज्ञानिकों ने शून्य से शुरुआत की थी और आज हम अंतरिक्ष से लेकर समुद्र एक की गहराइयों तक अपनी तकनीक का लोहा मनवा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि अपोलो मिशन में भी हादसे हुए थे, स्पेस शटल कोलंबिया में भी हादसा हुआ था। लेकिन क्या अमेरिका रुक गया? नहीं, बल्कि वो और दोगुनी ताकत से वापस आए। ठीक उसी तरह हमारा DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इस चुनौती का सामना करेंगे। भारत सरकार ने इस हादसे के बाद अपने डिफेंस प्रोजेक्ट्स की रफ्तार को और बढ़ाने का फैसला किया है। नासिक में तेजस के उत्पादन के लिए नई लाइन शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही तेजस मार्क 2 के इंजन के लिए अमेरिका के साथ हुई GE 414 डील पर भी काम तेजी से चल रहा है। ये वो जवाब है जो भारत अपने दुश्मनों को अपने काम से दे रहा है। जुबानी जंग में वक्त बर्बाद करने के बजाय भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में लगा है। वो चाहते हैं कि हम निराश हो जाएं, लेकिन हर जागरूक भारतीय को इस साजिश को समझना होगा। तेजस भारत की अस्मिता का प्रतीक है और एक हादसा इसकी चमक को फीका नहीं कर सकता। जो लोग आज हंस रहे हैं, कल वही लोग भारत से तकनीक की भीख मांगते नजर आएंगे। रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इस हादसे का असर तेजस के भविष्य पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। विंग कमांडर नमन सियाल का सर्वोच्च बलिदान हमें कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा संकल्पित बनाता है, क्योंकि जिस देश के वीर जवान अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों को बचाना जानते हैं, उस देश की तरक्की को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। विज्ञान और तकनीक का रास्ता हमेशा चुनौतियों से भरा होता है। जब हमने चंद्रयान 2 भेजा था, तब भी हम असफल हुए थे, लेकिन चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। ठीक उसी तरह तेजस का यह हादसा हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक सबक बनेगा और भविष्य के तेजस मार्क 1A और मार्क 2 को इतना सुरक्षित बना देगा कि दुश्मन उसके सामने टिकने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, आत्मसम्मान की है। पाकिस्तान और चीन चाहते हैं कि हम अपने ही देश पर शक करें, लेकिन हमें उनके इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देना है। हम फिर उठेंगे, हम फिर उड़ेंगे और आसमान पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा।